जो अभी डेछांग नेछांग अरागुन छुतमिने उसका मतलब क्या है, किस लिए करते हैं? सबसे पहले तो ये है ना, हमारा जो लड़की विदाई होते हैं उसमें एक दिन हम नाता गोता करते हैं। उस दिन जो सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तो उस दिन जो आपका जौ का लुगड़ी है, आपका चावल का है और शराब, ये तीन जो है बड़े पतीले में डाला जाता है और उसको शगुन किया जाता है। एक पुरानी रीति रिवाज के अनुसार हमारा जो ये जो है ना, हमारा सुर है ला लू देवी देवता, उनको चढ़ावा करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको ग्रैंड कर सकते हैं। तो उसको लड़की को जिस दिन नाटक होता है यहाँ पर लाया जाता है। और हमारा जो ट्रेडिशनल जो गायक ट्रेडिशनल जो ड्रेस में जो गाना गाते हैं, उसमें बहुत मीनिंगफुल अच्छा होता है ना। जो हमारे देवी देवता है उनको समर्पित करते हैं पहले, है ना। उसके बाद हम लोग उसको ग्रैंड करते हैं। फिर दूसरे दिन बाराती आते हैं ना जी। बाराती आने के बाद उनका रिसेप्शन होता है। लामाओं दौला विधि विधान से वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। बाहर जो है जो उनके साथ जो ग्रह है ना जी, ग्रह है उसको भगाते हैं। उस बाद उनको रिसेप्शन करके फिर वहाँ पर गाना गा के उनका स्वागत, फिर उस बाद उनको अंदर एंट्री किया जाता है ना जी। फिर उसके बाद उनको अंदर लाते हैं और यहाँ फिर उसको पूरा एक गेस्ट रूम में रखते हैं। फिर उसी तरह हम नादा को तो हमने किया। फिर आपका जो का लुगड़ी है, चावल का है और शराब, ये तीन है। तो जो का जो गाना है थोड़ा कम है, क्योंकि चावल का जो गाना है वो थोड़ा जिस ज़्यादा है, शराब का थोड़ा जैसा लंबा ज़्यादा है। तो हमारा जो आपका दूध घाटी के जो हमारा रीति रिवाज कल्चर है, ये भी हमने मेंटेन रखा हुआ है। तो हमारे के पूर्वज हमारे जो गाना गाने वाले थे, जो लोग बुजुर्ग हो गए, 80-90 प्लस हो गए, तो उनके साथ पहले हम लोग गाते थे। तो अभी मुझे भी थोड़ा शौक़ है, क्योंकि इसी को कल्चर को हम मेंटेन रखें। और दूसरे दिन वो पूरा वो करते हैं ना जी। वो लड़की की बात कर रहा हूँ ना, जब आप लड़की विदाई करते हैं तो सब कुछ गाना फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। तो उस बाद क्या करते हैं, फूल देते हैं है ना जी। लंच के बाद देते हैं फूल। तो फूल देते हैं, उसमें भी गाना होता है ना जी। फूल देते हैं, उसमें गाना होता है। गाना देते सारे कमरे में फूल देते हैं। जो रात को जब सोते हैं, सोने से पहले जिनखिम बोलते हैं, जिनखिम हम गाना गाते हैं। तो यहाँ के जो भंडारी नियुक्त करते हैं ये लोग, उनको वो लोग हमें उसका थोड़ा वो देते हैं, मीट थोड़ा और लुगड़ी देते हैं हमारे को। वो तो रात के सोते समय। जब सुबह हम लोग रात भर डांस करते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक बजाने का होता है, बजाते हैं ना जी। पुराना जो हमारा दमन बोलते हैं, वो बजाते हैं। तो जो भंडारी है उसको सुनाई देते हैं। तो उसमें हम एक गाना गाते हैं। वहाँ भी हमारे को तो कुछ लोग उनको देना पड़ता है, शराब या मीट वगैरह। फिर जब ब्रेकफास्ट देते हैं, तो ब्रेकफास्ट देते समय भी गाना होता है, वहाँ भी गाना गाया जाता है। उस बाद हमारा लंच का बारी आता है। लंच से पहले जो एक थाली में जो हमने जो लंच परोसना है ना जी, मीट है, वो सारे एक थाली में डाल के ले आते हैं, कांसे की थाली में। उसमें भी हम लोग गाना गा के पहले पूरा गाना गाते हैं। उसके बाद ही हम खाना को खा सकते हैं ना जी। तो ऐसा करते हैं। तो लड़के की शादी में सेम है ना। लड़की में हमारा 2 दिन होता है, लड़की का 3 दिन होता है। तो एक दिन आपका दाम होता है, या एक दिन आपका नाटक होता है, दूसरे दिन आपका जो बाराती आते हैं ना जी, उनको लड़की को लेने जाते हैं। और यहाँ पर जो लड़की को ले आते हैं, तो वैसे ही करते हैं जो आप गाना गुना जो पूरे रीति रिवाज है। अंत में मेरा ये मैसेज रहेगा है ना जी। जितने भी हमारे यूथ हैं सारे पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये कहूँगा अभी हमारे तोत घाटी में थोड़ा जैसे मेंटेन है। तो अभी मैं एक हमारी कमी ये है कि अभी तोत घाटी वालों ने एक कैसेट नहीं बनाया, लेकिन हम कैसेट में विश्वास नहीं करते हैं। हमने पूरा नेचुरल हकीकत में हम लोग कल्चर को हमने मेंटेन रखा हुआ। हम आगे हम मोटिवेट करेंगे। इसमें आपका लेडीज़ जेंट्स का मतलब नहीं, मेल फीमेल का नहीं। आप लोग भी आगे आ सकते हैं। लेडीज़ जो पढ़े लिखे हैं, किसी ने आपको नौकरी लगे तो कोई टूरिज्म में जाते हैं, कोई कल्चर लाइन में जाएगा। तो मेरा ये उम्मीद रहेगा जब तक हम लोग हैं, हम हमारे पुराने लोगों से हम पूछेंगे और उनसे दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। अगर हमसे गलती हो गया हो तो वैसे तो हमने काफ़ी पकड़े, फिर भी हम पूछेंगे। तो ये पूछते हम ये एडवाइस, मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप सब जो है इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय लोग ही है, कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो बाहर पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे मेरा ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी ज़रूरी नहीं है। हम कोशिश करते हैं
नौकरी यहाँ पर आप जिम्मेदार पकड़ने वाले घर में बहुत कम लोग हैं। आप खेती बाड़ी भी कर दिया और साथ में आपने कल्चर भी मेंटेन कर दिया। जो हम लोग जो बाल बनाते हैं ये तो आर्टिफिशियल लाया हुआ है, तो इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। जो पुराने अभी हमारे हर गांव में 2-2 3 है जो पुराने बाल बनाते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जो लेडीज़ है, लेडीज़ जेंट्स जो हो उसको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है ना, तो उसको सीखने की आपको समय नहीं लगेगी। आप 2 दिन में आप मान लो हर गांव से 2-2 लेडीज़ आ जाए, सीख जाएगा तो दोबारा हमारा जो पुराना कल्चर जो वो बनाए रहेगा। जितना हो सके बिल्कुल ऑफ ओरिजिनल हम हमारी मेंटेन है। तो ये आपका लड़की के विदाई सेम होता है हमारा कल्चर, और जो लड़के के फूल आते हैं है ना, लड़के का फूल आते हैं उसमें भी सेम होता है। जो मुंडन संस्कार करते हैं उसमें भी सेम जैसे होता है, सब हम उसको हम फॉलो करते हैं। तो अभी तो हमने वो भी शुरू किया, जो रिटायरमेंट होता है ना उसमें हम लोग इसको कल्चर को दोहराते हैं, ताकि 2-4 बार हमारे को दोहराने का साल में मौका मिल जाए तो काफ़ी सीखने को मिल जाएगा। आजकल पहले तो हम लोग बजाते थे ना, दमन बोलते बांसुरी बजाते थे, आजकल तो देख लगाते हैं और डांस करते हैं। तो इसकी ओर थोड़ा कम जाते हुए पुराने उसमें हम ज़्यादा नहीं चाहूँगा। तो एक बार पुनः मैं मैसेज देना चाहूँगा जितने भी हमारे यूथ है, पढ़े लिखे हो या ना हो, तो इस पुराने को उसको परंपरा बनाए संजय रखो। आप अभी तो बुकलेट छपा दिया है, अवेलेबल है एक किताब जो 60 रुपये का, वो आप लोग ले लीजिएगा। तो हो सके तो हम लोग सर्दियों में हम लोग थोड़ा फ्री जैसे होते हैं तो हम लोग वोटी क्लास लगाते हैं, उसमें हमने ये सोचा कि हम वहाँ एक आधा या पौने घंटा इसमें भी हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। तो ज़्यादा यही कहूँगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, वो तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।